सुप्रिया जी, आप लोग बीजेपी से लड़ने का दावा करते हैं और उधर केजरीवाल कह रहे हैं कि मोहरा हैं संदीप दीक्षित कांग्रेस के प्रत्याशी। एक पार्टी जिस पर कभी भी कोई भी सही दिलो दिमाग का व्यक्ति ये आरोप नहीं लगा सकता कि हम बीजेपी से मिले, वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, द इंडियन नेशनल कांग्रेस। हमारे और बीजेपी की विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर है। हम संविधान को, गांधी को मानने वाले लोग हैं, वो मनुस्मृति को और गोडसे के उपासक हैं। हमारा अपना मानना है कि दिल्ली का जो जमीन है वो बड़ी मजबूत जमीन है हमारे लिए। हमने वहां पर 15 साल तक ऐसी सरकार चलाई है जिसको लोग आज भी याद करते हैं। एक उम्दा सरकार चलाई है जिसने बेजोड़ काम किया है और हम उस मजबूत जमीन पर खड़े होकर लड़ना चाहते हैं, क्योंकि बड़े उम्मीदों से लोगों ने केजरीवाल जी को चुना था। वो उन उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरे, उनको 2-2, 3-3 बार मौका मिला और उसके बावजूद भी दिल्ली में वो नहीं हो पाया जो शीला जी ने अपने 3 टेन्योर में करके दिखाया था। तो लोगों में रोष है, एंटी इनकम्बेंसी, और ऐसे में हमें लगता है कि कांग्रेस एक मजबूत विकल्प है और हम लोगों के सामने वो लड़ाई मजबूती से लड़ना चाहते हैं। तो जो भाजपा के मोहरे की बात है वो अपनी असफलता छुपाने के लिए कर रहे हैं ये बात? भाजपा के मोहरे की बात वो व्यक्ति कर रहा है जिसके ऊपर आरएसएस की बी टीम होने का आरोप लगता रहा है। भाजपा की बी टीम हमारे पर वो व्यक्ति आरोप लगा रहा है, जब दिल्ली दंगों से जल रहा था वो चुपचाप मौन व्रत करके राजघाट पे बैठ गए थे। वो व्यक्ति हमसे कहेगा, भाजपा पे आरोप लगाएगा जो गुजरात जाकर बिल्किस बानो का नाम नहीं लेते हैं, इंस्ट्रक्शन दे देते हैं अपने सारे प्रवक्ताओं को बिल्किस बानो के डिबेट में नहीं जाना। क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर समुदाय से आती थी। वो व्यक्ति हम पर भाजपा के होने का आरोप लगाएगा जिसके लिए संघ ने कहा है कि 40 से 50% लोग जब वो आंदोलन कर रहे थे हमारी सरकार के खिलाफ तो संघ के भरे हुए थे। वो व्यक्ति हम पर आरोप लगाएगा जिसने सीए को, जिसने काले किसान कानूनों को सबसे पहले इस देश में रैटिफाई करने वाली स्टेट दिल्ली स्टेट थी। वो व्यक्ति लगाएगा आरोप और मैं बेसिर पैर के आरोपों का जवाब भी दूंगी। जाट कार्ड खेल रहे हैं केजरीवाल इस चुनाव में दिल्ली में। वो कोई भी कार्ड खेल लें, उनकी रुखसती, उनकी विदाई अब तय हो गई है। दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है। दिल्ली की जनता ने उनको भरपूर मौका दिया, बढ़िया बहुमत दिया, उन्होंने अपना शीश महल बनाया। दिल्ली की जनता के लिए क्या किया ये वही बता पाएंगे। जब जब दिल्ली की जनता, दिल्ली के हक की बात आई तो वो सरकार से बस भिड़ते हुए नजर आए। उसी दिल्ली को शीला जी ने भी चलाया था और ऐसे शासनकाल में भी चलाया था जहां पर भाजपा की सरकार सेंटर में थी। शीला जी तो कभी रोना नहीं रोती थी। शीला जी तो एक बार अटल जी के पास गई और अटल जी ने उस बात को करने से मना कर दिया काम। आपस में कुछ गहमा गहमी हुई, लोग उठ के जाने लगे। शीला जी ने वहां बैठे बैठे कहा, अटल जी चाय नहीं पिलाएंगे आप? चाय हुई, उन्होंने अपनी सारी बातें प्रधानमंत्री से मनवाई, दिल्ली का भला किया, दिल्ली में गजब का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, दिल्ली में हर तरह के काम किए। केजरीवाल जी का तो जब देखो आप, ये नूरा कुश्ती जो है क्या दिल्ली समझती नहीं है? आप भी आरएसएस से प्रेषित, वो भी आरएसएस से पोषित। आपकी नूरा कुश्ती देश खूब समझ रहा है और दिल्ली बहुत बेहतर समझती है। अच्छा, सवाल ये है कि चाहे वो टीएमसी हो, चाहे संजय राउत हो, शिवसेना हो, चाहे अखिलेश यादव हो, ये जितने भी दल हैं कांग्रेस के ही फसल को काट के ये मजबूत हुए। अब जिस तरीके से ये आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, आपको लगता है कि कांग्रेस अगर मजबूत होगा तो ये बिखरेंगे, कमजोर होंगे, इसलिए ये आपका समर्थन कर? मैं किसी भी दल पर टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन आपके सवाल में ही आपका जवाब निहित है। आपके सवाल की शुरुआत हुई ये कांग्रेस की फसल काट कर ही मजबूत हुए हैं, तो कांग्रेस को क्यों मजबूत देखना चाहेंगे? लेकिन मेरा अपना मानना है और मैं इसमें कोई दलगत राजनीति या कोई ओछी टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं। हर व्यक्ति अपने विवेक से फैसला लेता है। हम इंडिया गठबंधन को मजबूत रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। इसीलिए अगर आपको तो पता ही है, मिल्कीपुर में हम पूरी तरह से सपा का समर्थन कर रहे हैं। हम लोग एक साथ मिलकर लड़े, इसलिए हमने पटकनी दी बीजेपी को। आज नरेंद्र मोदी माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रहे हैं। लेकिन एक असलियत ये भी है कि हम बड़ा दिल करके राजनीति करने वाले लोग हैं, लेकिन हम एनजीओ नहीं हैं, हम एक राजनीतिक दल हैं और जहां पर हमारी मजबूत जमीन रहेगी हम उसको छोड़ के झोला उठा के चलेंगे भी नहीं। आप तो त्याग कर रहे हैं, लेकिन इनको डर है। करने की भी एक लिमिट होती है। त्याग हम तब तक करते हैं जब तक सामने वाले का फायदा हो। अपने नुकसान को करके हम त्याग नहीं करेंगे, वो मूर्खता होती है, वो त्याग नहीं होता। त्याग तो आप कर रहे हैं, लेकिन इनको डर है ना कि अगर कांग्रेस मजबूत हुई तो ये कमजोर होंगे, इसीलिए। अब मुझे नहीं पता डर है या क्या है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस को विश्वास है। हमने दिल्ली को पोषित किया है, हमने दिल्ली में 15 साल सरकार चलाई है, हमें पता है बीजेपी का वहां पे डिब्बा गोल है, हमें पता है ये हमारी और
आम आदमी पार्टी की लड़ाई है और हम उसको मजबूती से लड़ रहे हैं। जो हमारे साथ खड़ा रहना चाहता है उसका स्वागत है, जो नहीं खड़ा रहना चाहता उसका भी स्वागत है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो जिस तरीके से अखिलेश यादव ने दिल्ली में समर्थन किया आम आदमी पार्टी का और कहा कि कांग्रेस मजबूत नहीं है, वहां पर कोई जमीन नहीं है, और केजरीवाल के पास जमीन है, मजबूत है, वो सरकार उनका आकलन है, ये उनका आकलन है, मेरा आकलन उनसे डिफर करता है। मुझे तो मैं इस बात से नहीं सहमत हूं। मेरा आकलन डिफेंड करता है, हमारी पार्टी का आकलन डिफर करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, मुझे आज भी याद है वो दिन 2023 31 दिसंबर यात्रा से आके राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी दिल्ली में और उनसे उन्होंने सवाल पूछा था कि 24 में क्या गठबंधन इंडिया वगैरह, और उन्होंने कहा था अगर हमें 2 कदम पीछे रखकर इंडिया गठबंधन को मजबूत करना रहा हम करेंगे। हमने वो काम किया। बहुत सारी ऐसी जगहें थी जहां पर हमने अपनी जमीन दूसरों को दी, हमें जहां पर टिकट लेना चाहिए था हमने नहीं लिया, हमने तब बड़े दिल से राजनीति करी। लेकिन बड़े दिल से राजनीति करने का यह मतलब नहीं है कि आप अपनी पार्टी के साथ नाइंसाफी करिएगा। हमारी दिल्ली यूनिट को लगता है कि हम मजबूत हैं, हमें लगता है कि हम मजबूत हैं, हमें लगता है हम विकल्प हैं, तो हम क्यों नहीं लड़ेंगे। आखिरी सवाल, पृथ्वीराज चौहान कांग्रेस पार्टी के नेता और उनका समर्थन संजय राउत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है आप है मिल के लेती तो बढ़िया परिणाम होता दिल्ली। मैं आपको सच बताऊं, मैंने पृथ्वीराज चौहान जी का बयान नहीं सुना है, ना मैंने संजय राउत जी का बयान सुना है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कह सकती हूं, कांग्रेस की अधिकृत प्रवक्ता होने के नाते मैं जो बोल रही हूं वो पार्टी लाइन है। हो सकता है ये उनकी व्यक्तिगत विचार हो या व्यक्तिगत आकलन हो। जो हमारा दिल्ली में रहकर नंबर्स, जमीनी सिचुएशन, सर्वेस देकर आकलन है, वो उससे बहुत जुदा है। 27 में गठबंधन चलेगा, इंडिया गठबंधन 100% चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। उस इंडिया गठबंधन ने नरेंद्र मोदी को 400 पार के नारे से लाकर 240 पर पटक दिया। आज नरेंद्र मोदी बैसाखियों पर सरकार चला रहे हैं, एक शब्द बोल नहीं पाते हैं। टीडीपी जब कुछ अगर हड़काता है या जदयू हड़काता है, हाँ जी जी हजूरी करनी पड़ रही है, तो ये इंडिया गठबंधन की ताकत ही तो है। और ये यूपी की ताकत, बिल्कुल यूपी की ताकत है। और इसीलिए मैं कहती हूं कि यूपी अगर इनको पटखनी ना देता तो शायद मोदी जी इस तरह से नहीं हारते। यूपी, महाराष्ट्र, हरियाणा, इन सब जगहों ने बड़ी पटखनी दी उनको। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.